सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। कागज़ के फूल को कितना भी सुंदर हम बना देंगे तो उसमें इत्र डाल देंगे तो कुछ समय के लिए सेंट दिखाई देगा, खुशबू आएगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो वह कुछ नहीं है, कागज़ है। ये जनता दल यू के कार्यकर्ता ईमानदारी से एक एक वोट जो है हेलीकॉप्टर पर दिया जाएगा। देखिए, तो हम आपको दिखा दें कि ये जो है जदयू के विधायक 2 टर्म के रहे हैं राजकुमार राय, और ये कह रहे हैं कि लोजपा के हेलीकॉप्टर छाप पे चिराग पासवान के लिए ये वोट मांग रहे हैं। इस तपती हुई गर्मी में 42-43 डिग्री जहां टेम्परेचर रह रहा है, जहां लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहां विधायक जी जो है लोगों के बीच में पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जिताइए लोजपा के कैंडिडेट को, इस बार जिताइए। जो दुखिया दुख की बात जाने ही नहीं, वह गरीब की बात को क्या कर सकता है। क्षेत्र में रहते हैं हम लोग तो कहता है कि नीतीश कुमार जो है इधर से उधर पलटी मार देते हैं, ऐसा क्यों? कभी आरजेडी के साथ रहते हैं तो फिर इधर भाजपा के साथ आ जाते हैं, फिर भाजपा के साथ आरजेडी के साथ। आप लोग को दिक्कत नहीं होता है कन्विंस करने में लोगों को, क्योंकि रहते तो क्षेत्र में आप लोग हैं। नीतीश कुमार जी तो अभी पटना में वो आएंगे चुनाव में, चाहे वो हो या कोई भी हो, हेलीकॉप्टर से आएंगे या गाड़ी से आएंगे, प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार, चले जाएंगे। जनता को कन्विंस तो आप लोगों को करना पड़ता है ना क्षेत्र में रह के। इनकी इनकम्बेंसी होती है कि नहीं आप लोगों के बीच में, बताइए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी है। क्या करती है प्राइवेट लिमिटेड? आरजेडी बताइए क्या करती है? आप टिकट देने के समय कुछ करती है क्या घोटाला? कर को अब राजा का बेटा ही राजा बने, जिसके पास गरीब का बेटा को ज्ञान होगा, देश चलाने का ज्ञान होगा, चलाने का रास्ते पर सभी लोग को लेके चले, उसका बेटा क्या जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है क्या? तो आज तो हम देख रहे हैं कि लोग यही कर रहे हैं, राजा का बेटा ही राजा बने, गरीब का बेटा कितना भी अच्छा हो, भला हो, पढ़ा लिखा हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लोग अच्छे के पाठक कैसे हैं? उनका कार्यशैली कैसा है? बड़े शिक्षक लोग गर्म हैं, गर्मी में घुमा रहे हैं वो। देख क्या हुआ कि आप इस बार चुनाव जो है हार गए थे? पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इस बार मोदी का मैजिक चलेगा या मोदी का वादा चलेगा, या फिर दूसरी तरफ बात करें तो 17 महीने के तेजस्वी यादव के जिस तरीके से कार्य किए हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार की गारंटी बोलेगी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हम आए हैं और कई सारे लोगों से भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भैया इस बार कौन किस पर हावी है। इस बार महागठबंधन से, सीपीआई से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बात करें तो लोजपा की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए। तो इन दोनों कैंडिडेट में आखिर कौन जीत रहा है इस बार? इंडिया मजबूत होगा या फिर एनडीए? चलिए बात करते हैं 2 बार के विधायक रह चुके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में के, क्योंकि ये 6 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ के ये एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र। पिछली बार जो चुनाव लड़ने के बाद जीते, और जीतने के बाद 2 भाग में एलजेपी बटी, पारस गुट अलग हुआ, चिराग पासवान का गुट अलग हुआ, उसके बाद जो है उनका टिकट कट गया। कटने के बाद नए उम्मीदवार उतरे हैं लोजपा की ओर से, उधर सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार उतरे हैं। तो चलिए इन दोनों में टक्कर है, और हम अभी है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जब लोगों से बात कर रहे थे तो एक विधायक का नाम खूब चर्चे में था। 10 साल 2 टर्म विधायक रहे हैं हसनपुर से, राजकुमार राय जी, जो कि जदयू से आते हैं। और कहा जाता है कि जदयू क्या सचमुच लोजपा को इस बार मदद करेगी, चिराग पासवान के कैंडिडेट को इस बार मदद करेगी? क्योंकि जो हुआ है पिछले दफा में, वो प्यार, वो तकरार, क्या फिर से एक बार प्यार में जगेगा? तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं विधायक जी से। 2 टर्म के विधायक रहे हैं, इस बार हारे थे, तो वो भी तेज प्रताप यादव जो कि उड़ के लैंड करके यहाँ पे पहुँच गए थे हसनपुर में, उनसे हारे, जो कि लालू यादव के पुत्र हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे इस चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पहुँचे हमारे गांव इलाके में। बिल्कुल, गांव इलाका में जो है माहौल जो है बहुत कुछ कहता है। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम हो रहा है विधायक जी, पिछली बार से भी जो है वो कम गिरते जा रहा है। क्या कारण है? गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए? वास्तव में अभी देख रहे हैं कि भयंकर गर्मी है पूरे प्रदेश में, तो वास्तव में लोग थोड़ा घर से कम निकलते हैं और उसके वजह से भी वोट मतदान कम गिर रहा है। और बाकी लोग को जो आजकल देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है चुनाव में,
ये लगता है कि चलो देश का चुनाव है, लोकल चुनाव रहता है तो बहुत इंटरेस्ट रहता है, गांव घर का चुनाव, या देश स्तर का चुनाव है तो लोग बहुत बात समझ नहीं पाता है, वो भी देश का चुनाव है, चलो वोट कमों वोट से जीतेगा हारेगा, ये सब लोग मन में आ जाता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो मतदान के बारे में समझता है कि मेरे मत का क्या महत्व है, वो लोग तो एकदम ये चिलचिलाती धूप में भी लाइन लग करके वोट गिराया है। तो वास्तव में जो प्रथम चरण में मतदान हुआ है उसमें वास्तव में थोड़ा सा कम हुआ है बिहार में, लेकिन अब दूसरे चरण के जो आज से चलेगा अब से, तो उसमें लोग फिर उसमें गति देगा, नेता लोग भी देखेंगे कि मेरा मतदान क्यों कम हो रहा है, उस पर ध्यान देंगे। तो आज से अब जो नया फिर सेकंड थर्ड फोर्थ होते जाएगा तो उसमें मतदान का जो परसेंटेज होगा बढ़ेगा, इसमें कहीं शंका नहीं है। खगड़िया में कौन से चरण में है चुनाव अभी? ये तीसरे चरण में है, तीसरे चरण मतलब 7 तारीख को है हम लोग का। अच्छा, लोजपा से कौन कैंडिडेट है जो भागलपुर के उप मेयर रह चुके हैं, वो कैंडिडेट बने? वो यहाँ पे आए हैं, उनका नाम है राजेश वर्मा जी, जो राजेश वर्मा जी एनडीए के प्रत्याशी हैं और युवा हैं, नए प्रत्याशी हैं। तो लोग नए आदमी पर तो ऐसे भी नौजवान पर लोग खुश रहता है कि भाई नए आदमी है, चलो इनको देना चाहिए। यहाँ लगातार लोजपा का ही कैंडिडेट 2 टर्म से मैं, तो उनको संजोग जिस कारण से भी हो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, महबूब अली केसर साहब जी को टिकट नहीं दिया, एनडीए के प्रत्याशी नहीं बनाए गए। तो इनको अब नए कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इन्होंने हसनपुर में 2 दिन लगातार घूम करके मीटिंग सीटिंग करके घूमे हैं, लोगों से मिले हैं और जान रहे हैं कि खगड़िया लोकसभा 6 विधानसभा का है और खगड़िया हसनपुर पड़ जाता है इसमें, इसके बाद फिर सहरसा का एक विधानसभा पड़ जाता है। तो 6 विधानसभा है तो थोड़ा समय वक्त कम है, प्रत्याशी लोगों को थोड़ा घूमने फिरने में तो दिक्कत है। इसी में बड़े बड़े लीडर आते हैं तो उनके सभा में भी उनको उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रत्याशी का, तो प्रत्याशी तो बात विचार से, बोलने से, देखने से तो अच्छे लगते हैं। अब जनता जो है डिसीजन क्या देंगे वो तो जनता जाने कि हम किनको वोट दें। हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं और नीतीश कुमार जी अभी एनडीए के एक महत्वपूर्ण अंग हैं बिहार में, तो हम उनके कार्यकर्ता हैं, तो हम उनके इशारे, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग का यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था हसनपुर, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार के बागडोर अपने हाथ में 2005 से लिए हैं, तो जब से यहाँ की जनता ने हम लोग पर भरोसा किया तो हम लोग लगातार हसनपुर का यथासंभव हमसे जहाँ तक बन पाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र में ला करके। क्या हुआ कि आप इस बार चुनाव जो है हार गए थे? अब हम लोग चुनाव हार गए तो अब तो इसको छोड़िए, अब तो अब नया चुनाव अभी आ रहा है एमपी का। कारण हुआ होगा ना, उसके पीछे कुछ कारण तो नजर आया होगा। देखिए, क्योंकि 2 टर्म से आप विधायक रहे, दोनों टर्म में आपने कहा कि हमने काम किया है, लोगों के बीच में गए, तो ये जातिवाद जो है वो हावी होता है या फिर लालू फैक्टर काम करता है, क्या होता है चुनाव में? बिहार में खास करके और यूपी में मुझे जैसे लग रहा है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, गांव घर में भी हम लोग रहने वाले लोग हैं, हर समुदाय में जो देख रहे हैं लोगों को जाति पाति भरा हुआ है मन में, वह काम को पर भरोसा नहीं है, हाँ काम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हम कितना भी कोई काम कर देगा उससे मतलब नहीं है, जैसा कि हमको लग रहा है। लेकिन फिर भी जो काम करेगा उसको जरूर नाम लेगा। अंत में जो है सच्चाई की ही जीत होती है। तत्काल जो है लोग भ्रमित हो करके कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए लोग बदल जाते हैं, कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में जो है सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। कागज़ के फूल को कितना भी सुंदर हम बना देंगे तो उसमें इत्र डाल देंगे तो कुछ समय के लिए सेंट दिखाई देगा, खुशबू आएगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो वह कुछ नहीं है, कागज़ है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे आपने बताया हसनपुर के बात में कि आप लगातार काम किए, अच्छा से काम किए, या जो भी किए जनता के बीच है, फिर भी जनता को अच्छा नहीं लगा तो वो कागज़ के फूल को भी एक बार उससे सेंट लेने का प्रयास किया है यहाँ की जनता ने। तो कागज़ के फूल देख रहे हैं कि कितना इत्र दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कुछ क्षणों के लिए सुंदर लग रहा है। अब पता चलता होगा हसनपुर की महान जनता को कि हमने वोट अपने घर के पुत्र को, अपने भाई को, अपने समाज को नहीं दे करके बाहर के लोगों को वोट दे करके, जो बड़े लोगों के पुत्र हैं उनको वोट देने से वह गरीब को क्या काम कर सकता है। जो दुखिया दुख की बात जाने ही नहीं, वह गरीब की बात को क्या कर सकता है। क्षेत्र में रहते हैं हम लोग तो कंटिन्यू
कंटिन्यू हमारे पूर्वज ही, हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, गांव में रहते हैं, खेत में रहते हैं, तो हम आज भी गांव में हैं, लगातार गांव में रहते हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं। कल भी आपको पता होगा कि भयंकर गर्मी था हमारे क्षेत्र में, बिथान प्रखंड में के लोग खरगेड़ा गाँव में भयंकर आग लग गया, जिसमें एक मनुष्य की जलकर मर गया, जानवर जल गया, गाड़ी जल गया, कितने बकरी जल गए, कितने क्षति हो गए, करोड़ों करोड़ों की क्षति हुआ। हमने वहाँ गया, लोगों से उनके दुख में साझा किया, अपने माननीय मुख्यमंत्री उनको भी अपने क्षेत्र की बात से हम अवगत कराया कि भयंकर है, तो जिला अधिकारी से बात की, अनुमति, तो सब तत्काल जो है वहाँ राहत से भी चल रहा है। तो हम लोग का काम ही है, हम लोग एक कार्यकर्ता है, सोशल कार्यकर्ता है, तो जनता की बात के लिए, जनता की आवाज़ अपने नेता और सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, और यथासंभव हमसे जो बन पाता है लोगों के बीच रह करके उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। कुछ कड़े सवाल हैं जो हम पूछेंगे अब, जो जनता के सवाल है। लोग कहता है कि नीतीश कुमार जो है इधर से उधर पलटी मार देते हैं, ऐसा क्यों? कभी आरजेडी के साथ रहते हैं तो फिर इधर भाजपा के साथ आ जाते हैं, फिर भाजपा के साथ आरजेडी के साथ। आप लोग को दिक्कत नहीं होता है कन्विंस करने में लोगों को, क्योंकि रहते तो क्षेत्र में आप लोग हैं। नीतीश कुमार जी तो अभी पटना में वो आएंगे चुनाव में, चाहे वो हो या कोई भी हो, हेलीकॉप्टर से आएंगे या गाड़ी से आएंगे, प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार, चले जाएंगे। जनता को कन्विंस तो आप लोगों को करना पड़ता है ना क्षेत्र में रह के। इनकी इनकम्बेंसी होती है कि नहीं आप लोगों के बीच में, बताइए। बात आप सही बताए कि कुछ दिन के लिए इनके दल के साथ गठजोड़ करके सरकार चलाते हैं, कुछ दिन इनके साथ, उनके साथ भी मजबूरी होता है कहीं न कहीं। इसलिए ऐसा होता है कि आपको अगर ये जिस पार्टी के साथ हम गठबंधन करके सरकार चलाते हैं तो कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, इसलिए मतलब हम आपको छोड़ करके इनके साथ या वो मेरे साथ आते हैं। अगर मान लिया जाए, हम ये देखिए, जनता को सबसे पहले चाहिए कि पूर्णतः बहुमत जिस सरकार को दे, हम लोग के पार्टी के दो या विपक्ष को दो, हम ये तो आग्रह करेंगे अपने जनता से। और प्रदेश गठबंधन में न लड़ते हैं तो फिर कैसे देंगे? बीजेपी जदयू का गठबंधन हो गया है तो फिर पूर्ण रूप से कैसे आप लोग, तो टिकट ही बंटवारा जो होगा वो तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से बनेगा ही नहीं ना सरकार। हाँ, तो उसी में होता है ना। मान लिया जाए हम लोग 16 सीट पर बिहार में लड़ रहे हैं, एनडीए से हम लोग 16 से लड़ रहे हैं, बीजेपी 17 से लड़ रही है, और बाकी 5 इधर से, एक मांझी जी, एक उपेंद्र जी, ठीक है। तो हम 16 सीट पर लड़ रहे हैं, बीजेपी 16 पर लड़ रहे हैं। हम 16-16 अगर दोनों जीतेंगे तो कम से कम बराबर तो रहेंगे, बराबर रहेंगे तो बराबर ताकत से हम लोग जनता के बीच रहेंगे। अब उसी में जनता किसी को कम कर देगा, किसी को ज़्यादा कर देगा, और ज़्यादा सीट होने बाद स्वाभाविक जिसको कम सीट होगा तो उसकी मर्यादा, उसको जो है पार्टी में इज्जत मर्यादा कम मिलेगा। अच्छे लोग भी वोट आप नहीं दे करके कोई वैसे लोगों को वोट दे दीजिएगा जो आपका काम नहीं कर पाएगा। तो आज के डेट में तो यही हो रहा है। आप देख लीजिए, जो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी बनाया है, जो भी पार्टी है, आप देख लीजिए, पार्टी तो हमको 2 ही अच्छा लग रहा है, या तो अभी पूरे देश में 2 ही पार्टी हमको दिखाई दे रहा है कि सही पार्टी सही ढंग से है। बाकी लोग को तो हमको देखते हैं टिकट में भी ओरपेर करता है। कौन 2 पार्टी? 2 पार्टी कौन? एक तो जनता दल, यूं ही पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता को एकदम ईमानदारी से साथ रहता है, और बीजेपी, नहीं तो बाकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी है। क्या करती है प्राइवेट लिमिटेड? आरजेडी बताइए क्या करती है? आप टिकट देने के समय कुछ करती है क्या घोटाला? करती नहीं है, करता है ढेरों। ये सब लोग है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कहने में कहीं दो राय नहीं है। आरजेडी कहीं दो राय नहीं है, बताते हैं। तो यही हाल आप देख लीजिए ना, आज देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने घर के लिए दूसरे आदमी को जितना परेशानी कर दें, दूसरे बिहार के कोई बेटा बढ़े नहीं, वैसे भी लोग कुछ हैं। हम नाम नहीं बताना चाहूँगा। कि आपको पता होगा कि आज धरती पे हम सारे गरीब अमीर सब हैं, सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज जो देश में हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे, आज से 40-50 वर्ष जो स्थिति था हम लोग के गांव इलाके में, और आज की स्थिति में काफ़ी डेवलप है। हर परिवार में पढ़ा लिखा, मैट्रिक इंटर बीए कर रहा है लोग। तो गरीब बुढ़वा भी पढ़ा है, उसके पास भी समझदारी है कि नहीं। हर का बेटा जो है अपने लिए प्यारा होता है, गरीब को हो या अमीर को हो, राजा को हो या रंग को। अब राजा का बेटा ही राजा बने, जिसके पास गरीब का बेटा को ज्ञान होगा, देश चलाने का ज्ञान होगा, चलाने का रास्ते पर सभी लोग को लेके चले, उसका बेटा क्या जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है क्या? तो आज तो हम देख रहे हैं कि लोग यही कर रहे हैं, राजा का बेटा ही राजा बने, गरीब का बेटा कितना भी अच्छा हो, भला हो, पढ़ा लिखा हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। चिराग पासवान से हमने बात किया था, इंटरव्यू लिया था उनका, और हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेके कहा था कि उस समय वो गठबंधन में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है, उनकी जो कार्यशैली है
या 7 निश्चय योजना जो है जिस तरीके से चल रहा है वो धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। आप लोग इस बार चिराग पासवान को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे? चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, क्यों करेंगे सपोर्ट? देखिए बताते हैं, हम लोग सीधा जान लीजिए कि नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं। एनडीए के कार्यकर्ता में जो हमारे शीर्ष नेता नीतीश बाबू हैं, या प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, या उनके सपोर्ट में पासवान जी हैं, कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं। तो जब स्वाभाविक है, जब गठबंधन होता है तो हम लोग अपने नेता को देखते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, उसके सहयोगी सभी एमपी लोग बनेंगे। तो अब जिस पार्टी से गठबंधन में जिनको टिकट दे वो लोग, तो हमारा फर्ज बनता है कार्यकर्ता को और जनता को कि जो देश को चलावे, जो समाज को चलावे, उसको हाथ को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को एनडीए गठबंधन से आया है, लोजपा प्रत्याशी है, तो हम लोजपा प्रत्याशी को हम एनडीए गठबंधन के समस्त कार्यकर्ता और हमारे खास करके जनता दलियों के कार्यकर्ता ईमानदारी से एक एक वोट जो है हेलीकॉप्टर पर दिया जाएगा। देखिए, तो हम आपको दिखा दें कि ये जो है जदयू के विधायक 2 टर्म के रहे हैं, राजकुमार राय, और ये कह रहे हैं कि लोजपा के हेलीकॉप्टर छाप पे चिराग पासवान के लिए ये वोट मांग रहे हैं। इस तपती हुई गर्मी में 42-43 डिग्री जहां टेम्परेचर रह रहा है, जहां लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहां विधायक जी जो है लोगों के बीच में पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जिताइए लोजपा के कैंडिडेट को, इस बार जिताइए। हम लोग सीधा आपको बता दिए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ गए हैं अभी आप? हम लोग बिथान प्रखंड में गए, सिंघिया में गए हैं और हसनपुर में गए हैं। और कितना लोकसभा में, मतलब कितना विधानसभा, आपके विधानसभा में कितना वोटिंग पोल होता है और कितना वोटिंग है, क्षमता कितना? देखिए, वोट का क्षमता तो लगभग 3 लाख कुछ है। एक इधर कुछ हो गया, हाँ अब हाँ, यहाँ 310 केंद्र बूथ है। तो हम लोग के सभी बूथ पर जो है एक 7-7 कार्यकर्ता जो है डिप्यूट है कि आप बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ कमेटी बना करके कि आपका काम है उस बूथ पे मजबूती से अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं से मिलते रहिए, जुलते रहिए और मतदान दिन तक जो है आप काम करते रहिए। और हम लोग बीच बीच में जा कर के हमारे अध्यक्ष और हम लोग जो भी शीर्ष नेता हैं पार्टी के, गठबंधन के, सब अपने अपने पार्टी में लगे हुए हैं कि ईमानदारी से काम कीजिए, वोट डालवाइए। और क्या विकास डेवलपमेंट होना बाकी है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में? क्या हुआ है और क्या और बाकी है? किस तरीके के मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो आप भी नौजवान हैं, हाँ, सबको अब लगता है कि हमको शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी वस्त्र मिले, भोजन मिले, स्वास्थ्य मिले, ये सब तो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पहले प्रखंड स्तर पर 1-2 उच्च विद्यालय था, लेकिन आज जो है हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत स्तर पर +2 उच्च विद्यालय कर दिए हैं कि कम से कम गांव गरीब के बुढ़वा वहाँ तक +2 उच्च इंटर तक पढ़ ले, जो कभी उसके माता पिता मैट्रिक पास नहीं हुआ, पहला दूसरा भी नहीं पढ़ा। लेकिन आज देख रहे हैं कि शिक्षा में कम से कम जो है मैट्रिक इंटर तो निश्चित रूप से कर लेता है गांव के लोग, और जो उसमें आगे पढ़ने के लिए वाले लोग हैं वो भी BA ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, अब प्रत्येक ज़िला में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, प्रत्येक ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज कर दिया है। तो अब ये सब तो महत्वपूर्ण है, जिला स्तर पर यहाँ तक आ गया है, तो अब कम तो बात नहीं है। लेकिन और जनता की जो डिमांड है कि मान लो जिला में हुआ तो मंडल में हो, प्रखंड में हो, विधानसभा स्तर पर हो, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता का जो डिमांड है हम लोग सरकार तक रख करके अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इस इलाके के लोग डेवलप। कैसे लगते हैं? देखिए, सब लोग अच्छे। के पाठक कैसे हैं? उनका कार्यशैली कैसा है? बड़े शिक्षक लोग गर्म हैं, गर्मी में घुमा रहे हैं वो। देखिए, कोई भी आदमी जब काम जो शुरू से आप देख लीजिए, जिस खेत में कभी 1 मन नहीं उगता था, अभी क्विंटल का क्विंटल उगता है कट्ठा में। तो पहले के टीचर और अभी के टीचर में थोड़ा सा होता है, सिस्टम को बदलने में, पुराने ज़माने के सिस्टम में और नए ज़माने में। आप देख रहे हैं कि सब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गया है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से। आज आप गांव में पहुंच गए हैं कैमरा लेकर के, माइक लेकर के, वाइक लेने के लिए। जिस इलाके में आए हैं हमको लगता है 25 साल पहले, 20 साल पहले ये कैमरा और माइक लेकर के इस गाँव में कभी कोई आया नहीं होगा।
लेकिन आज के डेट में गांव में भी अब इतने बड़े डेवलप हो गया कि आप गांव में जा करके आम जनता से राय ले रहे हैं, विचार ले। आप अगर पूछिएगा कि क्या के पाठक के क्या हाल है या विद्यालय के क्या हाल है, तो बात करिएगा तो बताएगा कि नहीं अब शिक्षक लोग विद्यालय जाते हैं, बच्चे आते हैं और टाइम पर आते हैं, वस्त्र में आते हैं, पढ़ाई होती है। इसमें कहीं सा बदलाव हुआ है, थोड़ा यहाँ तक बदलाव हो, इस गांव में भी बदलाव। सब जगह मैंने इलाके में देखते हैं जो टीचर जो है मतलब क्या कहा जाए, अपने ही हम लोग का सब लोग हैं, इलाके के लोग हैं। जो टीचर घर से 12 बजे स्कूल आते थे वो एकदम एक्यूरेट 9 से 10 बजे स्कूल और समय पर जाते हैं आते हैं। सब माने सब पारिवारिक लोग हैं, सब लोग हैं। तो ये तो कम से कम हुआ है। पदाधिकारी को जब हम पैसा देते हैं तो समय पर ड्यूटी करे, काम करे। आपको छुट्टी जो है छुट्टी पर अभी जाइए, सरकार भी काम कीजिए। तो ये सब हो रहा है, माने बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि सरकार जो भी स्टेप लेकर के जनता के लिए करता है तो अच्छा कर रहा है, इसमें कहीं शंका नहीं है।